प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस समय में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, खास करके वचन के बारे में, क्योंकि वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। गए टाइम भी मैं 2 बार जो बोला, मैं आप लोगों को वचन के ही बारे में बोला कि वचन पढ़ना ज़रूरी है, उन चीज़ों में चलना, उसमें बैठना। परमेश्वर के वचन क्या करता है, हमारे जीवन, हमारे चाल चलन को बदलता है। और ख़ास करके मैं इन दिनों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में बहुत सारे वचन जो है यूट्यूब पर आते हैं, हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया में हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वचन, सिर्फ वचन वचन वचन। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एवरी टाइम मिलते हैं, पर उससे बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे लोगों को आज हम लोग देखते हैं कि लोग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। परमेश्वर के वचन जो बाइबल हमारे हाथों में रहता है, उससे ज़्यादा डिपेंड वो लोग उन चीज़ों के ऊपर रहते हैं जो उन पास्टरों के ऊपर रहते हैं। वो लोग परमेश्वर के दास है, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ वो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वचनों को सुन के आज हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को, उसकी बुलाहट को या उसके आ, आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हम लोगों का जो पूरा जो माइंड सेट है आज उन वचनों पे लगा है जो सोशल मीडिया पे मिलते हैं और जो कुछ भी चलता है। तो आज हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो वचन, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस वचनों में ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग पहले के पौलुस के टाइम, प्रेरितों के टाइम पे जब भी हम लोग कलीसिया देखते हैं, वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी वचन सुनते थे, कलीसिया जाते थे, वचन सुनते थे, और घर आके वो लोग बाइबल में देखते थे कि जो उन्होंने सिखाया है वो वैसा है या नहीं। आज वो जो चीज़ें हैं आज लैकिंग है संसार में। हम लोग वो पास्टर जो सुना है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऐसा ही है। मतलब हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं, उन चीज़ों में। तो आज मैं आप लोगों को एक वचन बोलना चाहता हूँ, वचन देना चाहता हूँ। और हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11, उसमें लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीयों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है ही नहीं। वो क्या, अभी ये वचन इम्पोर्टेंट है। कलीसिया में लोग रहते थे, वो लोग वचन को सुनते थे और घर जाके फिर से देखते थे जो उन लोगों ने पढ़ाया है, सिखाया है, ये ऐसा ही है या नहीं, वो लोग देखते थे। जो प्रेरित लोग, पास्टर लोग आत्मा में भर के उन लोगों को वचन सिखाते थे, फिर भी ये लोग जाके क्या करते थे, घर में ढूंढते थे। आज के लोग क्या हो रहे हैं कि वचन सुन रहे हैं, वो कि उन वचनों को विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे वचन वो पास्टर से सुने, ये पास्टर से सुने, बहुत सारे प्रीचरों से सुने, और क्या हो रहे, खुद कंफ्यूज हो रहे। और वो घर जाके वो इस बाइबल में, जो हमारा जो बाइबल है, ये जो बाइबल है, इसमें नहीं ढूंढ रहे, ये ढूंढना भूल गए हैं। आज हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बाइबल है उसमें वचन ढूंढना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। बाइबल जो हार्ड कॉपी रहती है उसमें पढ़ना, उसमें चलना, मतलब उसमें ज़्यादा फोकस रहे, उसके द्वारा ही पवित्र आत्मा जो हमसे बात करता है। तो कोई तो एक टीचर जो है आपसे, मतलब उसके द्वारा आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, वो एक टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। मतलब बहुत सारे टीचरों का अगर आप लोग सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ज़्यादा करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा करके अपने बाइबल को पढ़ो, और जो आप चर्च में सुनते हो वो वापस आके घर में रिवाइज करो और देखो कि ये बातें सही है क्या नहीं, वचन को कनेक्ट करके देखो, क्योंकि आपका उद्धार बहुत ही ज़रूरी है, सेल्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए लाइफ में। परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही प्रभावशाली है, जीवन देता है। तो हम लोग परमेश्वर का वचन यहोशू अध्याय 4 वचन 6 में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा है मेरे ज्ञान के न होने के कारण वो नाश हो रही है। आज का जो ज्ञान है वो बाइबल से हम लोगों को मिलता है। सब लोग परमेश्वर के दास हैं, सब लोग अभिषेक लोग हैं, पर उनका सुनना चाहिए। पर हम लोगों को उससे भी कहीं ज़्यादा हम लोगों को हमारा बाइबल है उसको पढ़ना चाहिए, कि उसमें हमको रेवल्यूशन मिलता है, उसमें हम लोग को सही सिखावट मिलता है। नहीं तो एक दिन क्या हो जाएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग उसका सच माने, इसका सच माने, उसका सच माने। तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और उनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ इन चीज़ों के लिए कि आप लोगों को भी समझ में आया रहेगा कि ये वचन इम्पॉर्टेंट है।
आप उन कलीसियाओं की तरह बना जो प्रेरित में थे। आप लोग प्रेरितों के काम पढ़ो कि कलीसिया के लोग कैसे थे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बाबा एक कलीसिया के लोग कैसा होना चाहिए, कलीसिया में कैसा होना चाहिए, बाहर कैसा, बाइबल की तरफ उनका जो माइंड सेट है वो कैसा रहना चाहिए। वचन पढ़ो, वचन में ढूंढो, बाइबल पढ़ो। वो कि प्रीचर को सुनते हो सुनो, और एक प्रीचर को सबका सुन के कंफ्यूज मत हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया रहेगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सुना। आप लोगों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू।